कोरोना संक्रमण के चलते लगातार हो रही मौतें और उनसे निकल कर आ रही तस्वीरें आम लोगों को विचलित कर रही हैं, जिसके चलते लोग मानसिक रोग का शिकार बन रहे हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए और भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थान गौरांग क्लिनिक एवं होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर के मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर गौरांग गुप्ता से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह महामारी के इस दौर में मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। सर, जो ये महामारी चल रही है कोरोना की और लगातार मौतें हो रही हैं, ऐसे में आसपास अपने लोग जो देख रहे हैं, देखते हुए मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। जो मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं सर, वो हो सकता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बच जाएं, लेकिन जो लगातार तनाव में जी रहे हैं वो आम लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा? तो आम लोग में भी जो है डर का बहुत ही माहौल है जी, कि कोरोना वायरस जिस प्रकार से फैला हुआ है जी, उससे सब में बहुत ही ज्यादा सबसे पहली बात तो डर का असर है। जी, क्योंकि आप अपने आसपास भी जिन लोगों को जानते हैं, आपके परिवार में, आपके वर्क प्लेस में, ऑफिस में, जी, हर कहीं कई लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित है। जी, जी, तो ऐसे में एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जी, जो है एंजाइटी के, चिंता के बहुत ज्यादा शिकार है। जी, कहीं हमको ना हो जाए, कहीं हम बीमारी से ग्रसित न हो जाए। जी, साथ ही साथ जो लोग पहले से जिनको बीपी की बीमारी है जी, या डायबिटीज है या जी, खास करके हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोग की ये बीमारियां भी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि चिंताओं से इस तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। जी, यही नहीं, जिन लोग को आर्थराइटिस है या स्किन की प्रॉब्लम है, ये सब भी टेंशन से, स्ट्रेस से ये बढ़ती है। तो लोगों में इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सर, लगातार एंजाइटी बनी रहे और एंजाइटी भी इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालती है? बिल्कुल, एंजाइटी का इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जी, जी, जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जी, तो जो अंग इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, जी, उस पर भी पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रभाव होता है। जी, तो जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो जी, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जी, इसका असर उन ग्लैंड्स पे जाता है, जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड होता है, जी, जिससे कि कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है जी, जी, और आपका पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो गड़बड़ाता है। जी, जी, इससे आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है जी, कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से, जी, और बाकी और कई बीमारियों में भी असर पड़ता है या जी, नई बीमारी बनने के भी आसार होते हैं। जी। सर, दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? साथ ही कोरोना पीड़ित मरीज अपने आप को सकारात्मक कैसे रख सकता है? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जी, क्योंकि सबसे पहली चीज तो इसमें जो है कि आपको अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना है, लंग्स को स्वस्थ रखना है, जी, जिसके लिए फेफड़ों की जितनी भी एक्सरसाइज होती है, श्वास संबंधित जो एक्सरसाइजेज होती है, जी, जो कि योगा में ऐसे कई सारे आसन हैं, जी, जैसे अनुलोम विलोम है जी, या भस्त्रिका है जी, या और कई सारे विभिन्न प्रकार के आसन हैं, जी, जो कि लंग्स को जो है खुले रखते हैं, सांस जी, की नलियों को, कोशिकाओं को खुला रखते हैं। अगर कुछ भी हल्का इन्फेक्शन या बलगम है, उसको निकालने में कारगर होते हैं। जी, इसके साथ ही साथ गुनगुना पानी पीना जी, या भाप लेना, जी, तो उससे गर्मी से वायरस की जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होती है, उसका जी, मल्टीप्लिकेशन स्लो होता है। जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गुनगुना पानी या भाप से वायरस किल हो जाता है, जी, लेकिन हाँ, उसका असर कम हो जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन स्लो हो जाता है, जी, बीमारी धीमी होती है। जी, और साथ ही साथ एक बहुत ही जरूरी जो चीज है, जी, आपने देखा होगा कि होम्योपैथी की एक दवा है आर्सेनिक एल्बम, जी, जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त प्रचलन में है। जी, कई लोग इसका सेवन कर रहे हैं बीमारी से बचने के लिए। जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा जी, कि यही आर्सेनिक दवा जी, एंजाइटी में भी इस्तेमाल की जाती है। जी, आमतौर पे भी जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, जी, यही आर्सेनिक दवा जो है इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत कोइंसिडेंस की बात है कि ये दवा जो कि कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जी, यही एंजाइटी से बचने में भी बहुत ज्यादा कारगर है। तो जो लोग आर्सेनिक ले रहे हैं वो सिर्फ ना कोरोना के इन्फेक्शन से बचत होगी, जी। यहाँ तक कि एंजाइटी से भी उनको इम्प्रूवमेंट होगा। सर, आर्सेनिक एल्बम लेने वाला जो बराबर सेवन करे वो, और
प्राणायाम करे, आसन करे, कोरोना से भी बच जाएगा, प्लस इसका दूसरा फायदा होगा कि वो तनाव से भी बच जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मेरा मानना है कि तनाव का कहीं ज्यादा इम्पैक्ट जी। है समाज में। जी। अगर 10 में से एक आदमी कोरोना से ग्रसित है, जी 8 लोग एंजाइटी से, चिंता से, जी, जी। ओसीडी के जैसे सिम्टम से ग्रसित है। जी जी तो जी आर्सेनिक अगर हर आदमी लेता है जी तो कोरोना से बचत होती है या नहीं होती, इसका अभी साक्ष्य तो नहीं अवेलेबल है, जी लेकिन एंजाइटी में जरूर ये दवा बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि जितने भी होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, जी। वो लोग इस दवा का प्रयोग करते हैं एंजाइटी के केसेस में, तो सर- उसमें जरूर इसका जो है जी प्रभाव होगा। जी जी सर, आर्सेनिक एल्बम लेने के लिए क्या स्पेसिफिक लोग चाहिए? जैसे कि अगर कोई महिला है और वो प्रेगनेंसी में है, कोई बच्चा है, उसकी एज कम है, ये किस हिसाब से इसको लिया जा सकता है? आर्सेनिक होम्योपैथी कोई भी दवा हो, जी। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जी और यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जी और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे जस्ट पैदा हुए होते हैं, जी जी उनमें भी होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही आसानी से दी जा सकती हैं जी और बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी दुष्प्रभाव के इस्तेमाल जी। करी जा सकती है। जी। सर, तीसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आजकल बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं और सब तस्वीरें भी सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार अचानक बढ़ गया है। क्या आपको ये लगता है कि कोरोना के ये जो महामारी है, इसके परिणाम को देखते हुए लोग पहले एंजाइटी में जा रहे हैं, फिर एंजाइटी की वजह से हार्ट अटैक के चलते मर जा रहे हैं? एज ए डॉक्टर आपको ये फील होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, जी क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया था कि एंजाइटी की वजह से जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जी जिनको भी एंजाइटी होती है, जो तनाव में होते हैं, उनका बीपी बढ़ता है, जी उसका असर हार्ट से भी जाता है। जी एंजाइटी के वैसे भी लक्षण होते हैं कि जी। सांस बहुत ज्यादा तेज चलना, सांस फूलना जी और पैल्पिटेशन होना, मतलब दिल की धड़कन बढ़ना, जी और दिल की धड़कन खुद को महसूस होना, जी सुनाई देना, जी इस प्रकार के लक्षण होते हैं। जी तो ये सारी समस्याएं जो है बढ़ जाती हैं, जी और जिनको हार्ट संबंधित बीमारी है, जिनकी बीमारी ज्यादा है, या जो ज्यादा एज के हैं, बूढ़े लोग हैं, जी उन लोग में हार्ट की समस्याएं बढ़ रही हैं। जी और जो ऑलरेडी जिनको पहले से बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनमें कैजुअलिटी भी हो रही है जी कि लोग जो है वो हार्ट अटैक या यहाँ तक कि बीपी बढ़ने से फालिज के अटैक के भी जी। आसार बढ़ रहे हैं। जी। सर, जैसे पहला स्ट्रेन जब आया तो उस समय मेडिकल या डॉक्टरों का ये कहना था कि जब भी इन्फेक्शन होता है कोविड का, तो कोविड के इन्फेक्शन के चलते कभी कभी सिम्टम्स तो नहीं आते, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चलते हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आता है और वो मर जाते हैं। क्या इस स्ट्रेन में भी ये पॉसिबिलिटीज हैं? ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जी। ये बिल्कुल नई बीमारी है। कोरोना जो बीमारी है, जी इसके इस बीमारी के बारे में जानकारी अभी बहुत ही कम है, जी इसलिए अभी सुनिश्चित तरीके से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से जो भी लक्षण हम लोग सुनते थे और न्यूज में देखते थे, और जो जी। भी रिसर्च थी कि जी। किस प्रकार के लक्षण कोरोना के होते हैं, जी इस बार ऐसे लक्षण नहीं है। जी इसी वजह से ये जो दूसरी लहर आई है, जी उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जी। लोग अपने को खुद सेल्फ डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि लेकिन वो पाते हैं कि जो पुराने सिम्टम है वो तो उनमें उपलब्ध नहीं है, जी जैसे कि महक न आना, जी या टेस्ट न आना, जी जी या कोई भी जो वायरल के सिम्टम, फ्लू के सिम्टम होते हैं, बदन दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, जी लोग सोचते हैं ये हमारे नहीं है तो हमको कोविड का इन्फेक्शन नहीं, जी लेकिन क्योंकि लक्षण बदल चुके हैं 1 ही साल के अंदर, जी इसलिए लोग इस गलत फहमी में रह जाते हैं, और जी बीमारी होते हुए वो जनता में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, जी और ये बीमारी फैलती चली जा रही है जी इस अज्ञानता की वजह से। जी। सर, क्या यहाँ सर तक कि शुरुआत में कई डॉक्टर्स भी जी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। जी तो नए स्ट्रेन का क्या असर है, उसके क्या लक्षण है, इस बारे में जानकारी अभी बहुत ही लिमिटेड है। जी। सर, इसलिए ये जानना चाहेंगे कि जो पहले से किसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं
और ये नई नई चीजें, नई नई मौतें लगातार देखते जा रहे हैं, क्या उनको इन सब खबरों से या इस तरह की तस्वीरों से दूर रहना चाहिए? वैसे देखें तो हाँ, लोगों को जो है बहुत ज्यादा न्यूज से या जी। बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जहाँ की आपको बीमारी के बारे में या लोगों की मौतों के बारे में सुनने को मिलता है। जी। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, जी। यहाँ तक कि असंभव काम है जी। कि आप जो है न्यूज से बचे रहें या अखबार से बचे रहें जी। और सोशल मीडिया से बचे रहें। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह इस तरह की जानकारी उपलब्ध है सामने, जी। तो आपका बचना, ऐसी जानकारी से बचना तो बहुत ही मुश्किल है। जी। तो इसके लिए सबसे सही उपचार वही है जो मैंने बताया जी। कि कोरोना से बचने के लिए आप प्रतिदिन कम जी। से कम 2 से 4 बार श्वास संबंधित एक्सरसाइज करें, जी। योगा करें और गुनगुना पानी का सेवन करें, भाप का सेवन करें। अपने को स्वस्थ रखने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जो भी किया जा सकता है जी। वो आप उपचार करें, जी। तो आपकी एंजाइटी भी कम होगी। अगर बैठे रहेंगे और बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो जरूर एंजाइटी बढ़ती, लेकिन उसका उपचार करने से और इस तरह के सेवन करने से आपकी एंजाइटी कम होती है। जी। और दूसरी बात है, जो श्वास संबंधित जितनी भी आसन होते हैं, एक्सरसाइज होती, वो वैसे भी एंजाइटी को बहुत कम करता है। जी। सर, क्या ऐसा भी होता है कि एक नॉर्मल इंसान ऐसी खबरों को देखता है, लगातार देखता जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? बिल्कुल ऐसा होता है, जी। खास करके क्योंकि महामारी का माहौल है। जी। तो इसमें गलती ये होती है, लोग सोचते हैं जी। कि ये तो ये अंडरस्टूड सी बात है जी। कि हम किसी को चिंता होना या डिप्रेशन होना, जी। डिप्रेशन जैसे लक्षण होना, जी। उनको लगता है कि ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा जी। ऐसे माहौल में। जी। लेकिन कोई चीज कॉमन होने का मतलब नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। जी। जी। इसलिए लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग को एंजाइटी हो रही, यहाँ तक कि लोगों को एंजाइटी और ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं, जी। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जी। जिसके लक्षण होते हैं कि बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, जी। बार बार हाथों को साफ करना या सैनिटाइज करना, जी। ये सब ओसीडी के लक्षण होते हैं आमतौर पर। जी। लेकिन आज को आम जनता में इस तरह की चीजें हो रही हैं जी। बीमारी से बचने के लिए। जी। तो आम जनता ओसीडी से ग्रसित नहीं है, जी। लेकिन उनके लक्षण सारे ओसीडी जैसे ही हैं हालात को देखते हुए। जी। आखिरी सवाल हम लेंगे सर, ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने एक बताया कि आर्सेनिक एल्बम आप तो रेगुलरली यूज कर सकते हैं, सर कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? और अगर एक स्पेसिफिक एरिया में आर्सेनिक एल्बम उपलब्ध नहीं है तो कोरोना से बचाव के लिए पहले जो दवाएं यूज होती हैं, तो आर्सेनिक एल्बम की जगह दूसरी और भी कोई दवा ली जा सकती है? आर्सेनिक एल्बम के अगर उपलब्ध नहीं है जी। तो एक दवा है ब्राइनिया 30, जी। ब्राइनिया एल्बा 30 बोलते हैं, जी। इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राइनिया एल्बा 30 का जो रोल है वो है लंग्स के ऊपर, जी। फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। जी। अगर अज्ञानता में आपके लंग्स में, फेफड़ों में कोरोना इन्फेक्शन जा चुका है और जी। शुरुआत हो चुकी है जी। और आपको पता नहीं है इस बारे में, जी। और अंदर अगर वो नुकसान करता जा रहा है लंग्स को, जी। तो ब्राइनिया उसको जो है बचा के रखेगी। जी। और जो लोग सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, जी। जिनका ऑक्सीजन लो हो जा रहा है या उनकी सांस फूलने लग रही, जी। उस स्तर तक जाने से ब्राइनिया एल्बा आपको बचा सकती है। जी। तो तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गौरांग जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आप कोरोना वायरस से बिना डरे, डरना तो जरूरी है जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन इससे पैनिक हुए बिना आप कुछ सावधानियां बरतें, कुछ दवाएं लें, तो इस तरह से आप मानसिक रोग से, साथ ही कोरोना वायरस से जरूर बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरांग हमारे साथ जुड़ने के लिए।